मित्रों, राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे जो अभी 2 दिन पहले नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उस विषय को लेकर, क्योंकि हमारा इतिहास उससे निकल के आया, बहुत से लोगों ने चर्चा की। मैंने भी अपने एक अंक में बात की थी कि बख्तियार खिलजी ने उस नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया था। 90 लाख पुस्तक थी, 3 महीने तक वो जलता रहा। तो 2 दिन में ही एक जो वामपंथी गैंग है, जिसको सहन नहीं हुआ लुटेरों के बारे में ऐसी बातें देश में चल रही हैं कि भारत अपना इतिहास ना जान ले, तो आज मैं जैसे देख रहा था कि पूरा एक इकोसिस्टम बख्तियार खिलजी को बचाने में लग गया। क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर, और वामपंथी इतिहासकार कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया क्योंकि वो बौद्ध यूनिवर्सिटी थी। इस तरह के कुचक्र और उदाहरण पेश किए जा रहे हैं। तो इसी पर बात करते हैं। पहले तो जानते हैं, जो बख्तियार खिलजी था, अफगानिस्तान से वो आया। 1192-93 में उसने बिहार पर और बंगाल पर कब्जा किया। क्या हुआ, वो एक बार बीमार पड़ा जब, तो उसका कहीं इलाज नहीं हुआ। उसके जो मुस्लिम वैद्य थे उनसे उसका इलाज नहीं हुआ। तो उसको किसी ने बताया कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी में आयुर्वेद के आचार्य हैं, राहुल श्रीभद्र करके, वो आपको ठीक कर सकते हैं। उसका मन नहीं था लेकिन बीमार था, तो उसने उन आचार्य को बुलाया, लेकिन दवाई खाने से मना कर दिया और कहा कि मुझे वैसे ही ठीक कर दो। लेकिन सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निराम्या सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवे। हमारी भारतीय संस्कृति जो रही है, सबके लिए ही रही है। सबका ठीक हो, अगर कोई आ गया तो उसको ठीक करना है। और यही कमी हमारे लिए आज तक घातक सिद्ध भी हो रही है कई जगह। उसने कहा कि मैं आयुर्वेद की दवाई तो नहीं लूंगा, मुझे वैसे ही ठीक करो। क्या मैं कुरान पढ़ के ठीक हो सकता हूं? तो वो जो आचार्य थे, उन्होंने क्या किया कि उनकी कुरान के ऊपर उस आयुर्वेद की दवाई का लेप लगा दिया और कहा कि इस पेज से लेकर इस पेज तक आपने कुरान का अध्ययन करना है। तो जैसे कुरान का अध्ययन करता और अपने जो उसके पन्ने होते उसको पलटता, तो थूक लगाकर जैसे पन्ना पलटा जाता है, तो वो दवाई उसके हाथ में लगती और उसके मुंह में लगती और वो ठीक हो गया। देखिए कमाल, उसको ठीक कर दिया हमारे वैद में। और उसको जैसे ही पता लगा कि मेरे को तो ऐसे ऐसे कुरान पे दवाई का लेप लगाकर ठीक किया गया, इतना ज़्यादा इनके पास आधुनिक ज्ञान भारतीय संस्कृति में है, तो उसको बड़ी तकलीफ हुई कि हमारे वाले लोग क्या कर रहे हैं और हमें इस ज्ञान से श्रेष्ठ बनना है। तो उसने क्या किया, इसी क्रोध में आकर कि इस ज्ञान को खत्म करना है, और नालंदा यूनिवर्सिटी को, मैंने अपने पिछले अंक में भी बताया था, 10,000 लोग, इंडोनेशिया, सिंगापुर, चाइना, बर्मा, सब जगह से लोग, 10,000 शिक्षार्थी वहाँ पढ़ते थे एक समय में। और 9 मंजिला उसकी इमारत थी, 1.5 लाख एक उसमें स्क्वायर फीट में, वो बहुत बड़ी एरिया में वो फैला हुआ यूनिवर्सिटी थी, लाल पत्थरों की। आज भी उसके अवशेष मिलते हैं। तो गुप्त वंश में वो जब स्थापित हुई, लेकिन उसने इसी क्रोध में रहकर पूरी उस महाविद्यालय यूनिवर्सिटी को जला दिया। 90 दिन तक वो यूनिवर्सिटी जलती रही। उसके बाद और
उस व्यक्ति ने उससे आगे बढ़ने की लड़ाई लड़ी, आगे निकला, क्योंकि उसका मकसद था अब तिब्बत पर कब्जा करना, क्योंकि तिब्बत भी उस समय भारत का ही हिस्सा था और पूरे विश्व के व्यापार का एक केंद्र था। जब वो तिब्बत की ओर गया तो उसके आगे आसाम में एक राजा थे, प्रथु कहते थे उसको, पृथु राजा। उसको सपने में भी वो नजर आते थे खिलजी को। उसने कहा था यहां से आगे बढ़ के नहीं जा पाएगा। तो 12,000 सैनिकों के साथ जैसे ही वो आगे बढ़ा तो आसाम के लोग बहुत जबरदस्त और बड़े दिलावर, आप देखेंगे उनके पास नोकीले बाण होते थे, बड़ा इतिहास रहा है उन राजाओं का। तो पृथु राजा ने उसको रोका और उसके सारे सैनिकों को बंदी बना लिया। केवल 100 सैनिक ही उस युद्ध में बचे और राजा जो बख्तियार खिलजी था, लुटेरा, इसने उसके पांव पकड़ ली राजा पृथु के और माफी मांगने लगा, क्योंकि मैंने फिर कहा कि हमारी क्षमाशीलता को ही हमारी कमजोरी समझा जाता है, जैसे पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ। तो उसने, राजा पृथु ने उसको माफ करके कहा कि दोबारा मत आना, वापिस अफगानिस्तान की ओर लौट जा। और 2 ही बात कहनी है अफगानिस्तान लौटते हुए कि एक तो मैंने नालंदा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय को जलाया है और दूसरा मेरा सामना राजा पृथु से हुआ है। केवल 2 शब्द कहते हुए वापिस अफगानिस्तान की ओर लौट जा। तो बख्तियार खिलजी वहां से वापिस लौटा दौड़ता हुआ अपने घोड़े पर। रास्ते में उसके भतीजे ने ही, जैसे उसको मालूम हुआ कि ये बात है, उसने अपने चाचा का वध कर दिया। यानी इस तरह से बख्तियार खिलजी का जीवन समाप्त हो गया। लेकिन हमारे देश की क्या दशा है, क्या दिशा है। हम लोग तो केवल अपनी रोटी पानी के लिए वोट डालते हैं, मेरी गली बन जाए, छोटी छोटी बातों पे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और मंत्रियों को उलाना देते हैं। लेकिन हमारी कमजोरी देखिए, आज भी जो ये नालंदा यूनिवर्सिटी है वो कहाँ, आपको अगर ट्रेन के द्वारा, रेल के द्वारा जाना है तो स्टेशन आता है बख्तियारपुर। एक जिले का नाम है बिहार में बख्तियारपुर, रेलवे स्टेशन का नाम है बख्तियारपुर। 1190 91 92 की बात है, क्योंकि 1203 तक ही वो रहा। तो उस समय यानी कि 11वीं 12वीं शताब्दी का व्यक्ति का नाम, आज भी जिले का नाम बख्तियारपुर है। और जिसने, एक हमारे आचार्य ने उसके बारे में उसको जिंदा कर दिया, उसकी बीमारी दूर कर दी, उनका नाम नहीं, चलो वो भी छोड़ो। जिस हमारे राजा पृथु ने, असम के राजा ने उसको मारकर भगा दिया, देश छुड़वा दिया और वो भागता फिर रहा था, उसका एक शिलालेख भी भारत के इतिहास में नहीं मिलेगा। कुछ जगहों पर कुछ आलेख मिल सकते हैं, लेकिन हमारे इन वामपंथी विचारों ने, इन वामपंथी विचारधाराओं के लोगों ने हमारे देश का जो बेड़ा गर्क किया है, आप समझेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे तो मालूम होगा। ये देश बहुत बुरी स्थिति में जाने वाला है, अभी भी जागना होगा। क्यों? जैसे ही 2 दिन पहले हमारी, जैसे सरकार कहती है विकास भी और विरासत भी, लोग कहते थे मंदिर से क्या होता, अब तो यूनिवर्सिटी भी बना दी। और उस विरासत को 2014 में उस समय सुषमा स्वराज ने उस नालंदा यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया था और आज वो बनकर तैयार हुई। यानी अपनी विरासत के बारे में जानना। जैसे ही 2 दिनों में ये विरासत के बारे में लोग जानने लगे और इन वामपंथी इतिहासकारों ने क्या किया कि उसको ये कर दिया कि बख्तियारपुर खिलजी ने नहीं, ये तो यूनिवर्सिटी को ब्राह्मणों ने जलाया था। यानी फिर बौद्ध और हिंदू में टकराव कि कहीं इन मुगलों के बारे में या मुस्लिम लोगों के बारे में हमें जानकारी ना मिले। लेकिन करे क्या, हम लोग खुद ही उनका महिमा मंडन करते हैं। इस वीडियो में एक बात और जोड़ देता हूँ, दिमाग में आ गई तो, कि वैसे विषय यही था, लेकिन आज भी हमारे मंदिरों में जब माता रानी के सामने खड़े होकर बात करते हैं तो क्या, अच्छा हम लोग भी हैं मंदिरों में, घरों में जगराते होते,
तो माता की आरती में क्या करते? नंगे नंगे पैरी मैया अकबर आया, सोने का छतर चढ़ाया। यानी कि माता की आरती में बड़े बड़े संत, हमारे बड़े बड़े ब्राह्मण, हम लोग पूरा हिंदू समाज जागरण करते हैं और महिमा माता के साथ किसकी गा रहे हैं? अकबर की। देखो कमाल की बात। वो लुटेरा, उसने मंदिर को अपवित्र किया, उसने कोई सोने का छतर नहीं चढ़ाया। ये जो कह रहे हैं कि छतर चढ़ाया, वो केवल मंदिर को अपवित्र करने आया था। वो लूटने आए थे, वो क्या दान देंगे? कभी लूटने वाला आपको दान दे सकता है, लेकिन हमारा इतिहास हमारे को ऐसे पढ़ाया। और हमारी मंदिरों की आरती में भी नंगे नंगे पैरी मैया अकबर आया। वाह, क्या कमाल का हमारा इतिहास, क्या कमाल के हम लोग हैं कि हम अपने राजा पृथु जैसे आसाम में जो हमारे राजा थे, उनका किसी को पता ही नहीं कब जन्म कब मृत्यु, कितना राज, लेकिन बख्तियारपुर खिलजी और अकबर के नाम से हम लोग गौरवान्वित होते हैं। हमारे रेलवे स्टेशनों के नाम, हमारे जिलों के नाम रखे जाते हैं। तो आज तक देखिए किस बात की आज़ादी हम लोगों ने प्राप्त की है। आज भी हम उसी विषय पर, उसी जीवन में जीने को तैयार हैं। और लगता है कि आने वाले समय में जो हालात पैदा हो रहे हैं, जो ये वामपंथी इस समय कूद कूद कर आ रहे हैं, कि एक ही दिन में उनको मिर्ची लग गई कि कभी इनका इतिहास ना पता लग जाए। तो इस चक्कर में इन लोगों ने एक नया नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया। तो आप लोगों को भी अपने इतिहास, अपनी जानकारी लेनी होगी। जो कौम अपनी इतिहास भूल जाती है वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकती। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।